ठीक है, अब मेरी बात समझना, ठीक है। देखो उसने कहा 1020 और 3040, इसमें शायद कटा हुआ है ये, 3040 भी आएगा, क्या आएगा 30 और 40 भी आएगा, यार इसके आगे लिख देता हूँ 30 और ये हो गया 40, डन हो गया। चलिए तो मैं ओरिजिन से लेके चलूंगा, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इधर वाई जा रहा है और इधर ये एक्स जा रहा है। तो मैंने मास की बात करी, मास जो रखा गया वो m0 रखा गया, कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इतना ही बोला। आगे चले हम, मान लीजिए हम यहाँ आ गए, फिर कितना आया 1 0, उसके बाद थोड़ा और आगे गए, कितना आ गया 2 0, थोड़ा और आगे गए 3 0, फिर आगे गए 4 0, कब तक चलेगा इन्फिनाइट तक चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन मास तो कांस्टेंट है, कितना है 1 किलोग्राम, कितना 1 किलोग्राम। यहां भी मास कितना आएगा 1 किलोग्राम, यहां भी मास कितना आएगा 1 किलोग्राम, अरे बोलो सही है। यहां भी कितना आएगा 1 किलोग्राम, यहां भी कितना आएगा 1 किलोग्राम, चलता रहेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस जरा गौर लगाइएगा इस बात पर, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लूं तो कितनी आएगी 1, कितनी आएगी, कलर चेंज करो, हाँ ठीक है, कितना आएगा डिस्टेंस 1, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसे चलेंगे तो एक्स पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो वाई पे, और जब ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ था कि 1, 0, तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब आप बताओ, अगर मैं कहूँ ये एक्स कॉमा वाई है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और फिर इसको कहूँ एक्स कॉमा वाई है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और फिर यहाँ कहूँ एक्स कॉमा वाई है तो एक्स की वैल्यू 2, और यहाँ कहूँ एक्स कॉमा वाई है तो एक्स की वैल्यू 3, यहाँ कहूँ एक्स कॉमा वाई है तो एक्स की वैल्यू, अरे सुन रहा है, ठीक है। तो मैं चला किस पे हूं, क्यों चला हूं, अरे इसी ने तो कहा मुझसे, कह रहा किस पे, ऑन एक्स एक्सिस, वाई कहते तो वाई पे चलता मैं, फिर मुझे यू चलना पड़ता छिपकली की तरह, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां पर क्या होगा जी, और ये पॉइंट क्या होता है हमेशा ओरिजिन, ओ 0 है ना, ये तो हमेशा 0 रहेगा। अब मुझे बताओ, आप खुद गौर से देख के बताइए कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप कहोगे ये तो एक्स पे चले ना, तो यहां से यहां तक एक्स कितना है 1, कितना है 1, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। लेकिन गौर कीजिए, फिर मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा ना, यहां पहुंचने के लिए यहां से चलना पड़ेगा। अरे मुझे अपने घर से जाना है वहां तक, तो मुझे वहां तक की दूरी तय करनी पड़ेगी अपने घर से, फिर मुझे अपने घर से जाना है यहां तक, तो मैं अपने घर से कहूंगा मैं यहां तक जाऊंगा, अरे कहूंगा हाँ। तो यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक कितना है 2, कितना है 2, और फिर यहां से यहां तक कितना है 3, यहां से यहां तक कितना है 4। अरे मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि मैं एक एक बढ़ रहा हूं आगे, हालांकि दोनों के बीच के डिस्टेंस तो एक ही है, लेकिन दूरी तो यहीं से नापूंगा ना। अब मेरे घर से 4 लोग निकले, एक वहां गया, एक वहां गया, एक यहां गया, यहां गया, तो सबकी दूरी मेरे घर से मेजर करी जाएगी। ऐसे तो नहीं कि तुम कहां हो मैं कहां हूं ये कहां है, आप ऐसे नहीं होगा। डिस्टेंस कहां से होगी, अब तुम्हारी दूरी मेरे से इतनी है और तुम्हारी दूरी मेरे से इतनी है, तो मेरे से मेजर कर रहे हो तो फिर यहीं से नापोगे। अरे कहो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप गौर कीजिए, अरे भाई गौर करो, m कितना है 1 किलोग्राम, कितना है, इसमें कोई डाउट ना। अच्छा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, कितना 1 मीटर, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें D1, D2, D3 ऐसे आ रहे हैं, तो अगर मैं कहूं D1 तो 0, ये तो 0 है, और मैं कहूं D2, गलत हो गया। D1 कितना है, ये रहा, इसे कहो D1, डिस्टेंस कितना है 1, भेज आ रहे हो बात में, और इसके बाद क्या 2 मीटर, उसके बाद क्या है 3 मीटर। ये चलता रहेगा कब तक, इन्फिनाइट तक। अरे चलता रहेगा चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस है। अरे कहो हाँ, क्वेश्चन पढ़ लें आगे, ठीक है आगे देख, समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद कहा प्लेस एट द ओरिजिन, प्लेस एट ओरिजिन, अरे ओरिजिन पे रखा था, तू क्या बताएगा, हम पहले से चल रहे हैं, ठीक है, बिना ओरिजिन के कैसे चलाएगा। अरे चलो आगे भाई, प्लेस एट द ओरिजिन, कहां गया ये, प्लेस एट द ओरिजिन विल बी क्या विल बी, अरे का विल बी, अच्छा यहां से विल बी फोर्स ऑन, क्या कर दिया ये क्वेश्चन पूरा है। अच्छा एक सेकंड, इनफाइनाइट masses are placed on the x axis, this one up to the infinite shows in the diagram that the net force on the, अच्छा नेट फोर्स पूछ रहा है, नेट फोर्स पूछ रहा है सर, नेट फोर्स क्या पूछा है, नेट फोर्स, ये आ गया ना सर, देन द नेट फोर्स, देन द नेट फोर्स ऑन दी masses इतना प्लेस एट द ओरिजिन विल बी। तो नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ, ये से फॉर्मूला भी नेट फोर्स का ही आ रहा है, फॉर्मूला भी नेट फोर्स का रहा है, देख लें एक बार, देखिए नेट फोर्स कैसे निकले, अभी बताया था कि नहीं, अरे बताया था F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही बताया था। अब मेरी बात समझ, अब मेरी बात समझना,
अरे भाई m1 कितना है 1, m2 भी कितना है 1, अरे 2 3 4 जितना लगाना लगाओ। अरे ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3, ये हो गया m4, अरे 3 पे 3, 4 पे 4, 2 पे 2 और 1 पे 1 और 0 पे 0। तो m1 कितना हो गया 1, और m2 कितना हो गया, और m3 कितना हो गया, और m4 कितना हो गया। अरे बिल्कुल बढ़िया, क्लियर हो गया। सब जगह कितना है, अरे कांस्टेंट है ना मास तो भैया, तो क्या करूंगा m1 कितना 1 किलोग्राम और m2 भी कितना 1 किलोग्राम, चलता जा m कितना इनफाइनाइट किलोग्राम। अरे जहां चलेगा वहीं मिलेगा, जितना ये जितना ये जितना ये उतना ये जितना ये उतना ये। अरे कहो हाँ, क्लियर हो गया। डिस्टेंस कितनी बताई थी, बदल रही है, डिस्टेंस बदल रही है। कैसे, 1 2 3 कहां तक, मास तक, कितना इनफाइनाइट तक। तो d1 कितना 1, d2 कितना 2, d3 कितना, d4 कितना, ये सब किस में है, मीटर में। अरे रख दो भाई, आंसर आ गया। तो सीरीज बनकर तैयार होगी, यही तो समझाना चाह रहा हूं। इसमें एपी का क्वेश्चन है ये, किसका, एपी का। हो सकता है कि जीपी का क्वेश्चन हो। अरे जीपी तो समझा ही नहीं, अरे समझा देंगे जब आएगी क्वेश्चन में आगे समझा देंगे। देखो समझो, मैंने कहा ये लिख दिया मैंने F1 कितना आएगा जी m1 और m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 कितना है 1, m2 कितना है 1। अब तो m जो भी आते रहे 1 रखते जाएंगे। अच्छा r1, ये क्या है r1 कितना है 1, किस में, मीटर में, ये किस में है, किलोग्राम में। रख के देखो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी g1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना, अरे कितना भाई, अरे 1 है ना 1, तो कितना आ गया, ये तो कुछ भी नहीं आ गया, तो g आ गया। ये कितना आ गया g मल्टीप्लाई 1, ये कितना आ गया f1, ये कितना आ गया f1। f2 निकाल, f2 क्या, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2, रखो जरा g, ये तो 1 ही रहेगा, और 2, ये तो 2 आ गया, ये तो 2 आ गया, तो 2 आ गया। तो g कितना 1/4, 1/4 f2 आ गया। अरे आ गया ना, ठीक है। अब समझ में आ रही बात मेरी। तो f3 इक्वल्स टू कितना, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को इतनी 3 वाली, तो g है 1 × 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, कितना आएगा g 1/9, g 1/9, 1/9। ठीक है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ो, कितना, ठीक है। तो अरे अब जैसे हो गया, यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ 1 का स्क्वायर आ रहा है, नीचे यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। अरे तो क्या लिखूंगा g1 4 का स्क्वायर कितना 16, जरा लगाओ, अरे जरा लिखो g इंटू 1/1 कॉमा, ये कौन है f1, ये कौन है f1, बात समझ में जा रही है। f2 ये कितना g 1/4, बहुत बढ़िया। ये कितना है f3, कितना है g इंटू 1/9, बहुत बढ़िया। f4 g इंटू 1/, अरे चलता जाएगा, अरे चलता जाएगा, अरे चलता जाएगा। अब देखो g कॉमन कर लूं, हाँ सर कॉमन कर लो, अरे कर लो कॉमन, अरे तो करो फिर। तो 1 प्लस 1/, प्लस चलाओ इनफाइनाइट तक। तो यहाँ कॉमा लगा दो, अब क्या दिक्कत है, कॉमा लगा दो। कोई बन रहा कुछ, अरे कुछ बन रहा है, सॉल्व भी कराया, वैसे ही आंसर निकाल दिया, या मैं लगा पड़ा हूँ इसमें, ठीक है। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अरे ऑप्शन मैच कर रहा है, m1 m2 फोर्स ऑन द मासेस प्लेस एट द ओरिजिन पे बताना है। ओरिजिन पे कितना आ जाएगा, अगर 1 कर दूं, m1 m2 कितना 1 1, ये कितना आ जाएगा 2, ओके। मैं इसे छोड़ दूं, करके ले आओगे, सॉल्व भी करना है बस, ये आगे खींचना है इस क्वेश्चन को बस। एक बार ट्राई करके देखना, या अभी ट्राई करना, जैसे मैं दूंगा तुम्हें भी 5 मिनट, तो ट्राई करना, नहीं होता तो मैं ही करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चला गया पहली बार स्टूडेंट पे, ठीक है, नहीं तो मैं ही सॉल्व करूंगा, ठीक। तो पहली, अच्छा देखना इसमें ज़्यादा नहीं निकालनी, इसमें ज़्यादा नहीं निकालनी, पहले से आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, अरे कहाँ है आगे, कहाँ गया, पहले वाले से आंसर आ जाएगा, इतना हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला ओरिजिन, याद रखिएगा उसने ओरिजिन कहा है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कर दिया मैंने,
नहीं करा मैंने क्वेश्चन, देखो अब आगे पे आओ, उस क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहो क्योंकि मैं करके जाऊंगा। इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द प्लेस इतनी, और कह रहा एंड द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, दो इंटेंसिटी होगी, एक होगी आपकी इंटेंसिटी नॉर्मल साउंड की और एक होगी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। अरे थ्रेशोल्ड का मतलब होता है आपकी आई नॉट, क्या है आई नॉट, क्योंकि इसमें क्या दी है इंटेंसिटी, इसमें क्या दी है आई, इसमें क्या दी है आई नॉट। तो क्या कह रहा है द साउंड लेवल एट दिस प्लेस विल बी इफ द साउंड लेवल इज गिवन बाय इतना, ये रहा। तो इससे निकालना है, ऑप्शन 4 में से कोई आएगा। देखो क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि अगर मेरे पास, कह रहा है कि अगर मेरे पास, क्वेश्चन आगे सब में इट्स की यूनिट बताओ, डीबी मतलब डेसिबल में, इसको यूनिट बतानी है साउंड की। अगर मेरे पास दिया है बीटा इक्वल्स टू 10 और लॉग 10 लॉग कितना बेस 10 और ऊपर लिखा है आई अपॉन आई नॉट, आई अपॉन आई नॉट, आई अपॉन आई नॉट, ये आई अपॉन आई नॉट है। जैसे ये क्या दिया है आई नॉट और ये क्या दिया है आई, तो वैल्यू रख दूं क्या, वैल्यू रख दूं, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो b इक्वल्स टू 10 और log बेस 10, i की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -12, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अरे कोई प्रॉपर्टी है, अरे कोई प्रॉपर्टी है, अरे हाँ ये तो कोई प्रॉपर्टी है, कौन सी है याद करो, ये एक प्रॉपर्टी है। हिंट दूं क्या, अरे सर हिंट दे देंगे तो सारे सॉल्व करवा दिया आपने। मैं देता हूं 1 मिनट, बताओ मुझे, और मैं लिखना शुरू करूंगा एकदम याद आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है कोई, जब लॉग में डिवाइड हो तो क्या होता है और लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है। लो हिंट दे दिया, लॉग में जब डिवाइड हो तो कोई प्रॉपर्टी थी और लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन हो तो भी कोई प्रॉपर्टी थी, दोनों टाइम पे प्रॉपर्टी आती है। पंकज तुम्हें तो कराई है मैंने प्रॉपर्टी, याद करो जल्दी। अभी है हमारे पास आधा घंटा, आधे घंटे में बहुत कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग वो करेंगे, साइलेंस ही करेंगे फ़ोन में। क्लास के बीच में कॉल आती है, बेकार हो जाता है क्लास का एकदम। मैं प्रॉपर्टी लिखूँ, याद आएगा, लिखूँ क्या प्रॉपर्टी, देखो लिखता हूँ, प्रॉपर्टी लिखूंगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं दूंगा। देखना जरा, बीटा, अरे बीटा क्यों लिखूँ मैं तो सीधा प्रॉपर्टी लिखूंगा, लॉग बेस 10 और m प्लस लॉग बेस 10 n, एक तो ये था लॉग 10 m माइनस लॉग बेस और n, ये दो प्रॉपर्टी थी। अब याद आ जाएगा, अब कुछ याद आएगा। एक प्लस वाला था और एक माइनस वाला, प्लस वाले में कुछ करते हैं, माइनस वाले में कुछ करते हैं। याद आया, क्या करेंगे, प्लस वाला पक्का। अरे देखो भाई, लॉग बेस में कॉमन हो, लॉग बेस में जब कॉमन हो और ऊपर किस में हो माइनस में, और लॉग बेस में जब कॉमन हो ऊपर किस में हो
प्लस में, तो हम कैसे लिखते हैं, log बेस 10 और ब्रैकेट में m मल्टीप्लाई n, याद आया पंकज? और इसमें क्या था, log बेस में 10 और ब्रैकेट में m अपॉन n। क्या ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है? डिट्टो वही है, log बेस 10 m अपॉन n। यहाँ m की जगह क्या है, बस इतना फर्क है। यहाँ m की जगह क्या है, अरे देखो यहाँ m की जगह क्या है, 10 की पावर -7 और n की जगह 10 की पावर -12, बस इतना ही तो फर्क है। तो मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर कि 10 log और बेस में 10, और यहाँ अगर मैं लिख दूँ m अपॉन n, तो क्या सेम नहीं है प्रॉपर्टी? अगर प्रॉपर्टी सेम है तो आप इस फॉर्म में ले आइए इसे, अरे ले आओ। क्या लिखूंगा, log 10 को बाहर रखो क्योंकि प्रॉपर्टी खोल रहे हो, तो लिखेंगे आप log बेस 10 और यहाँ m आ जाएगा, m की जगह 10 की पावर -7, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, देन log 10 और बेस में 10 कितना है, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 है ना, 10 की पावर -12 हो गया। अब ये कैसा प्रॉपर्टी है, अरे log b बेस a पावर c, log b की पावर c बेस a, log b, अरे लिख दूं क्या, log b की पावर c और बेस a, तो क्या आता है, c मल्टीप्लाई log b और a। अरे करके देखो, अरे करके देखो भाई, करके देखो, तो आंसर आगे तुरंत आंखों में सॉल्व हो जाएगा। करके देखो, करके देखो, देखो करके देखो। एक मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, 1 मिनट भी ज़्यादा ही है। ऑप्शन लिखे हैं सामने, फटाफट आंसर। बेटा वो मैंने देख लिया, ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने देखा, मुझे लग ही रहा था कि क्वेश्चन गलत है। ये जो है मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, हमने जो उसमें ये लिखा ना, ये जो 3,0 ये था ही नहीं इसमें, मतलब क्वेश्चन है इतना 1,0, 2,0 और 4,0। तो अगर आप इसकी फॉर्म में जाओगे तो आपको ये मिटाना पड़ जाएगा, ये वाला इरेज करना पड़ जाएगा, है ना, इरेज करना पड़ जाएगा, सॉरी इरेज करना पड़ जाएगा, बस इतना हो जाएगा। अब इसमें जो 9 बना रहे थे आप, इसमें जो आप 9 बना रहे थे, मैंने क्वेश्चन अभी चेक किया तो 9 वाला नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, तो इसमें आएगा कॉमा, सीधे ये आ जाएगा। पंकज देखो एक बार, 1/16 ये आ जाएगा, 1/16। इसमें 3 वाला नहीं लेंगे आप क्योंकि 3 है ही नहीं क्वेश्चन में 3 है ही नहीं, बस ये है आपका जी एक्स्ट्रा हमने ऐड करा था। हाँ नहीं, मुझे लगा पेज कटा हुआ है ना, और फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन अगर अटक रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, तो मैंने क्वेश्चन अभी चेक करा, हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए सारे, तो यहाँ F1, F2 और सीधा F3 जो आएगा वो 4 पे है, होगा तो F3 ही लेकिन 4 पे है, ठीक है। आगे समझ में, तो सीरीज क्या बनेगी इसकी सीरीज क्या बनेगी, देखो वो अटका दिया क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था, पहले उसे देख लेता हूँ, बाद में देखूंगा इसे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी इस वाली है, तो पहले इसी को देख लो, यही कर दें। देखो लॉग, ये दिख रहा है इस पेज पर, ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन में, अब लॉग, पहले 10 है ना, 10 लॉग -7 और -12, ऐसे याद रहेगा, मैं 10 देन लॉग बेस 10, 10 की पावर -7 माइनस लॉग 10 और 10 की पावर -12, ठीक है जी, यही था। 10 को बाहर रखो, प्रॉपर्टी वाली आ जा रही है, आखिरी वाली कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपके सामने लिखा है लॉग 10 और बेस, सॉरी लॉग बेस में a और b c, ऐसे ही है, तो हम सॉल्व करके क्या लिखते हैं, c इंटू लॉग b और नीचे a, ये प्रॉपर्टी आ रही थी, है ना, ये तो प्रॉपर्टी है, तो उसके जैसी प्रॉपर्टी कर लो, 7 सामने आ जाएगा, -7। वाइट पेज पे ज़्यादा सुंदर लग रहा नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियरिटी भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 और 10 माइनस 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 प्लस और 12 और ये लॉग बेस 10 और 10। अब देखो क्या लॉग a और a कितना होता है 1, या फिर आप कह दो लॉग
10 और 10 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम। अब बताओ ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 10 ये हो जाएगा कितना -7 मल्टीप्लाई 1 और ये +12 और मल्टीप्लाई 1, कोई दिक्कत नहीं। 10 ये कितना है -7 + 12 इतनी आ रहा है, तो ये हो गया 50 करीब आएगा, ये हो गया 5, 50 आ रहा है आंसर, कहाँ है आ गया, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना बात, मतलब देखा लॉग फिजिक्स में डायरेक्ट यूज है, अटक जाओगे। अब आसान लगा ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तभी आसान लगेगा जब लॉग वाली जो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे टाइम वेस्ट करने के कोई मतलब नहीं है। बेसिक टूल्स अगर नहीं पता है तो फिजिक्स के तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन में उलझोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्व कैसे होगा। क्लियर हो गया जी। और उस क्वेश्चन में भी उलझे नहीं है, वो क्वेश्चन ही गलत लिख लिया हमने, नहीं कहाँ है, हमको भी लगा था लेकिन हमने सोचा कि सीक्वेंस शायद कट रहा है यहाँ से, ये ना बोलना चाहिए था भाई, ये तो लिखा था 0 0, हमने देखा नहीं, पास से ना बोर्ड पूरा नहीं दिखता, लिखावट दूर से दिख जाती है, ये हो गया, ये तो लिखा तो है भाई। अरे बाबा अरे दीवाने, हमको बताना था तुमको, इतना टाइम थोड़ी खाते फिर इसमें, उड़ा के फेंक देते अब तक इसको। देखो अच्छा सीरीज बन गई ना, क्या सीरीज बन गई, देखो सीरीज क्या बनी है इसकी, जी बाहर रहेगा 1, 1/4, 1/16, तो इसको 1/1 कर लो, ठीक है, अरे कहो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए जा रहा है इनफाइनाइट। देखो अब मेरी बात समझिए, एक्चुअल में ये जीपी का क्वेश्चन है, किसका, जीपी का। कैसे पता चला, अरे कैसे पता चला, ये होती है टर्म 1 और ये होती है टर्म 2 और ये होती है टर्म 3, मुझे कैसे पता चला, ऐसे पता चला T2/T1 कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये यहाँ तो 1/4 ही आएगा। अरे हाँ अब मैं कहूँ कि T3/T2 और T3 क्या है 1/16 और T2 क्या है 1/4, ये सबसे ऊपर ये बीच में, अरे कहो हाँ 1/16 और मल्टीप्लाई 4/1, तो काटो जरा इसको 1/4, अरे तो कॉमन आ गया भाई, कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, ये क्या है जीपी है, ये क्या है जीपी है, और मैंने क्या कहा था अगर एपी है तो ऐड होगा और जीपी है तो डिवाइड होगा, जीपी है तो डिवाइड होगा, बात समझा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहां से कहां आपको टरका रहे हैं, तो क्वेश्चन में बेसिक का होना अब तुम्हें पता चल गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको जीपी समझा दूं पहले एक बार थोड़ी सी, अगर आपके सामने जीपी होता है तो जीपी में यही ले लें हम, समझ में आ जाएगा 1/1, 1/4, 1/16 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है ठीक है। इसको 64 ले लें, हाँ ठीक है 64 आ जाएगा, कितना 64, तो बढ़ा दिया 64, ठीक। देखो इसे आप, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, ये तो ऑलवेज फर्स्ट टर्म रहेगा, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको T1 भी तो लिखता हूँ और इसको T2 और इसको T3 और इसको T4 और इसको चलता रहेगा। अब हमारे पास क्या है ये बताओ, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये तो घट रही है, एक से छोटा हो रहा है, इसको कुछ ना कह के तुम एक कह सकते हो कि नहीं, हाँ बताओ ये एक बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, अरे एक बड़ा है, तो डिक्रीजिंग जीपी है, क्या है डिक्रीजिंग, ये क्या है डिक्रीजिंग जीपी, सिमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये डिक्रीजिंग है, घटता हुआ, ये कैसा है घटता हुआ। देखिए अगर ये घटता हुआ है तो घटते हुए के हिसाब से इसका सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब जीपी में देख लेंगे, जीपी में अगर आपको टीएन निकालना है, क्या निकालना है टीएन, तो जीपी में टीएन अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा आपका a × r⁻n−1, सेट कर लो, a इक्वल्स टू सॉरी टीएन इक्वल्स टू a × r⁻n−1, ये r क्या है, r को बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, वहां क्या आ रहा था कॉमन डिफरेंस, वहां रहा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन रेशियो कैसा आएगा T2/T1, वहां क्या था T2 - T1, यहाँ पर है T2/T1, यहाँ वहां पे था T2 - T1, यहाँ पे T2/T1, तो यहाँ जाएगा T3/T2 और यहाँ जाएगा T4/T3, ये चलता रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये इसको क्या बोलते हैं सॉरी हाँ कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, डिफरेंस तो में डी आ जाए कॉमन रेशियो। अब आर पता चल गया, ए पता चल गया, ए तो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और ये T1 हो गया और ये T2 हो गई, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, T इनफिनाइट, पहली टर्म दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके चलती रहेगी। फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन पर ही हमने जीपी समझा दी,
तो जीपी भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, एक हाथ में दो काम कर दिए। अब इसमें आपने टीएन तो निकाल ली लेकिन सम नहीं निकाला, इसमें सम निकालना जरूरी है। याद रखिएगा यहां पर 1 है और आगे 1/4 है, फिर 1/16। तो गौर कीजिएगा, इसको अगर डिवाइड देंगे तो 0.25 आ जाएगा। अरे आ जाएगा, बताओ 1 बड़ा है कि 0.25? अरे 1 बड़ा है तो ये तो घट रही है, ये कैसी जीपी है? घटती हुई जीपी है। कैसी जीपी है? घटती हुई जीपी। और घटती हुई जीपी में आप हमेशा याद रखिएगा, घटती हुई जीपी में हमेशा रेशियो जो आता है कॉमन रेशियो, वो कैसे लिखेंगे? इफ आर इज स्मॉलर देन 1। अगर क्या है ये, क्या कौन सी जीपी है? ये घटती हुई जीपी है। इसमें आर क्या होगा? आर क्या होगा? ओ भाई क्या है? आर की वैल्यू क्या है? छोटी है। आर की वैल्यू छोटी है किससे? 1 से। और 1 क्या है? बड़ा है। ये तो कहना चाह रहा है आर की वैल्यू छोटी है 1 से। अगर आर की वैल्यू छोटी हुई 1 से तो कुछ और होगा, और आर की वैल्यू बड़ी हुई 1 से तो सम कुछ और होगा। सम एसएन, एसएन कितना है? हम इसे लिखेंगे a/1 माइनस आर। क्या लिखेंगे? a/1 माइनस आर। कब की बात कर रहा हूं? अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, या कह दो डिक्रीजिंग जीपी है, या कह दो डिक्रीजिंग जीपी है। और अगर उल्टा हुआ, इफ आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर आर की वैल्यू बड़ी है किससे? 1 से, और 1 क्या हो जाए? छोटा। 1 हो जाए छोटा, तो ये कौन सी जीपी है? इंक्रीजिंग है। कैसी है? इंक्रीजिंग। कैसी है? इंक्रीजिंग। एक होती है इंक्रीजिंग जीपी और एक होती है डिक्रीजिंग जीपी। ये रहा डिक्रीजिंग जीपी, क्योंकि इसमें एक आगे चलते चलते एक घट रहा है, और इसमें और कोई और सीरीज लेंगे तो उसमें एक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 1, 2, 10, 20, 50, 60 ऐसे होते चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एसएन होगा वो अलग होगा। क्या होगा? इस लिखेंगे a इंटू ए आर के पार n और -1 ब्रैकेट में डालो। देखो क्या, a आर के पार n और यहाँ -1 अपॉन आर -1, ये हो गया फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला आ गया, अरे फॉर्मूला आ गया, अरे फॉर्मूला आ गया भाई। टीएन तो कॉमन है, और अगर आर की वैल्यू, आर अगर क्या हो? छोटा हो किससे? 1 से। 1 से क्या हो? छोटा हो, तो फिर ये लगाओगे। यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है। दूसरा, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऐसी कंडीशन में सम ये लगाओगे। अब मुझे बताओ, इस सीरीज में बड़ा है 1 से आगे, सीरीज घट रही है कि बढ़ रही है? सीरीज घट रही है, सीरीज घट रही है। अरे जब घट रही है तो घटने के हिसाब से क्वेश्चन में आंसर लगाना भाई। कैसे? पीछे जा, पीछे जा और यहीं देख, पीछे जा और यहीं देख, इसको हटा। ये तो हटा दूं, बाकी इससे पहले तो आ ही रहा है, इससे पहले आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि 1, 1/4, 1/16, 1/64 ये हमारी क्या हो गई? एपी हो, सॉरी जीपी हो गई। क्या हो गई? जीपी हो गई। ये हमारी क्या हो गई? जीपी। अरे क्या मर गया क्या? जीपी। और कैसी होगी? डिक्रीज। मतलब कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है। हाँ ठीक है, हो गया, ये हमारे पास है। अब आपसे कहा गया था कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने रख कर बार बार वैल्यूज देख ली। हाँ सब देख ली। तो यहाँ पर मुझे, हाँ बोलो कौन सी? अभी जो वो वाला क्वेश्चन है ना, पीछे चल रहा था, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ नहीं करना हमने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। जो हमारे पास ये आ रहा था ये तो समझ लिया था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा है कि ये वाला लाइन तो उड़ा दी हमने 3 वाली, तो सीधा क्या आ गया? 0 0 1 0 2 0 और 4 0 3 0 नहीं आएगा। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म। बस 10 मिनट और, ठीक है, 10-15 मिनट और। ये पूरा स्लॉट कर दें जो दिया हुआ था, ठीक है। हाँ बस 5 मिनट और रुक जाओ, ये क्वेश्चन पहले पूरा होने दो। ये पूरा नहीं होगा तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। चलता रहेगा मुझे कि नहीं, पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि ये कौन जीपी जा रही है? क्या जा रही है? जीपी। और कैसी? 1 से छोटा है आर, 1 से, ठीक है। मतलब आर की जो वैल्यू है वो कॉमन रेशियो जो है वो कम में जा रहा है, 1 से कम में जा रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग जीपी हो गई। ये लिख दिया मैंने, डिक्रीजिंग जीपी है। तो ऐसे में जब आप एस एन लगाते हैं, इनफिनाइट तक आप एस एन लगाते हैं, तो क्या लिखते हैं? a/1 - आर, ये लगाते हैं ना। तो बताओ a कितना है? 1। अरे a कितना है? 1, और सॉरी 1/1 - आर कितना आएगा इसमें? r = T2/T1, तो 1/4/1, ये तो 1/4 ही आ जाएगा।
तो 1/4, देखो 1 ये ऊपर चला जाएगा, 4 - 1/4 कितना आ जाएगा, 1/3/4, तो ये ऊपर गया। देखो हाँ, देखो जरा आंसर कितना आ रहा है। अरे ये तो आ गया, अरे दीवाने, ये तो बहुत आसान है। देखो कुछ है क्या ऐसा? फोर बाई थ्री आ गया, डन, निकला कि नहीं? बिल्कुल भाई, हमारे पास क्या हो गया, जी, और बाकी तो सॉल्व कर दिया हमने। तो जी, ये तो जी तो बाहर था ना हमारा, तो F इक्वल्स टू जी, इसकी वैल्यू कितनी आई, कितने निकाली अभी, 4/3 है ना, 4/3, तो 4G अपॉन, ये आ गया ना क्वेश्चन, आ गया 4G/3F। कोई दिक्कत नहीं। स्लॉट सारे खत्म कर दिए, कौन सा बचेगा अब, नया वाला बचेगा। नया वाला कौन सा बचेगा, अरे नया कौन सा बचेगा भाई, ये बचेगा। अब मुझे ये डिस्कस करना है। अरे नहीं, ये थोड़ी है, ये है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, ठीक है। और ये तो सॉल्व कर दिया, ठीक। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, तो तुम जाओ, ठीक है। बस मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, बस टच करके चीज़ों को छोड़ देंगे। देखो क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि बाइनोमियल थ्योरम, क्या बोला, बाइनोमियल थ्योरम। पहले बाइनोमियल थ्योरम का लॉ समझ लो कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी, देख लें। जैसे आपके सामने है बाइनोमियल थ्योरम, देखिए क्या है। अगर आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम की बात कर दें, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, देखिए बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। आपके सामने लिखा है कि 1 + x⁴n, इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको सॉल्व करना हो, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसी रहेगी, ये दोनों साइड से होती है, प्लस और माइनस, मतलब दोनों होगा। दोनों कैसे होगा सर, बाइनोमियल थ्योरम के लिखने का पैटर्न यही होता है। और याद रखिएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है, जो ए है, ये मतलब फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म हमेशा 1 ही रहे, क्या रहे, 1 ही रहे। अगर 1 से आगे पीछे हो गई तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं कहूँ ये 1 ± x⁴n होगी, मतलब कि ये आपकी 1 + x भी हो सकती है पावर n में, और 1 - x भी हो सकती है पावर n में। तो इस दोनों पैटर्न से लिखा हुआ कोई भी क्वेश्चन वो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आ जाता है, ठीक। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1, अगर प्लस है तो प्लस nx, और अगर माइनस है तो 1 - nx। ये इस पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। कुछ हुआ, इजी, बिल्कुल इजी। सॉल्व करके देख लो, पहला क्वेश्चन उठा लो, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व कर लो, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सब तो यहीं उड़ा दोगे तुम। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, 1.00 पावर 5, मैच करके देखना इसे। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका भी आना चाहिए, 1 + 0.001⁵। अब बताओ, वही पैटर्न है, कैसे लिख सकता हूँ ये बाइनोमियल थ्योरम कैसे हुई, 1 + x⁴n, 1 + x⁴n, डन। सॉल्व कर दो तो क्या आ जाए, सॉल्व कर दो तो आ जाए, क्या आ जाए जी, 1 + n और x, 1 + n और x, 1 + n और x। सॉल्व करो भाई से, सॉल्व करो इसे, क्या लिखोगे, 1 + n कितना है 5, और x कितना है 0.001। सॉल्व कर दो जी, 1 + ये कितना आ जाएगा 0.005, आंसर कितना आएगा 1.005। कोई दिक्कत, एकदम ईजी है। बाइनोमियल थ्योरम इसे ही कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड लगा के देखो, सेकंड में क्या है, 1.01⁴ क्या लिखा है मैंने लिखा है 1.002⁴ लिख के देखो इसे, बार बार वही लिखूंगा मैं, 1 + क्या x⁴n, क्या आ जाएगा 1 + nx। ये बाइनोमियल थ्योरम हो गई है ना, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसे लिखो कैसे, 1 + 0.02⁴, मैच करके देख लेंगे, 1 + nx, n कितना है 4, मल्टीप्लाई कितना 0.0
2, ठीक है जी। तो 1 प्लस 0.08, आंसर 1.08। चलो नेक्स्ट 1.006। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको 1.003 की पार, कुछ ऐसे था क्या, 1.006 की पावर 1/3। क्या लिखा है, 1.006 की पावर 1/3। इस बार क्यूब में आ गया। सर जरूरी नहीं है कि वो 2 में ही आए, 3 में भी आ सकता है, 1000 में भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस 0.006 की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई 0.006, इसे काट दूँ, 2 बार गया, तो 1 प्लस 0.002, कितना आंसर आएगा, 1.002। बढ़िया। नेक्स्ट में क्या है, अंडर रूट 0.98, अंडर रूट 0.98, अंडर रूट 0.98। इसे बताओ कैसे करो। इसका एक तरीका है, इसे तुम कितना ही सोच लो तुम कर ही नहीं पाओगे, और तुम कोशिश करोगे करने की तो तुमसे हो भी सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ट्राई करने से हो जाएगा, ट्राई करने से हो जाएगा। अंडर रूट से, अंडर रूट से निकाल दो बाहर, तो लिख ली 0.98 1/2 आ गया। अब बताओ, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.098, ओके, 1 प्लस 0.098, अच्छा ये होगा, इससे ये फिर दोबारा आ जाएगा, ये वही वैल्यू रिवर्स हो जानी चाहिए ना, तो वही आ जानी चाहिए, आ जाएगा, नहीं आएगा तो गलत हो गया। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। अंडर रूट 1 सॉरी 0.98, क्या ऐसे कर सकते हैं इसे 0.98, नहीं, देखो इसको क्या लिखोगे, 0.98 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 0.02, ठीक है। तो एक और तरीका हो सकता था इसका। अब मैंने 100 क्यों लिया, 100 क्यों लिया, 100 लेने का रीज़न है सर, 100 लेने का क्या रीज़न है, देखिए मैं समझाऊंगा क्यों। 100 माइनस 0.02 अंडर रूट, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं 100 क्यों ले रहा हूँ, 100 लेने का मेरा एक रीज़न है सर। क्या रीज़न है, मेरा रीज़न ये है कि मैं इसमें 100 कॉमन कर सकता हूँ। आपको दिमाग लगाना है इस बात का, ये आपको फोकस रखनी है बात, कि जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम करें तो यहाँ हमेशा 1 आना चाहिए, हमेशा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का तो फॉर्मूला वो है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से तो आपको 1 लाना पड़ेगा। 1 कैसे लाऊंगा, 100 कॉमन करके, 100 कॉमन कर ले, आगे ना बात समझ में, 100 को क्या कर लूँ, कॉमन कर लूँ। भाई मुझे जब तक बाइनोमियल थ्योरम मेरे दिमाग में है तो मैं इसी को दिमाग में रखूँगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ तो 1 आना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से 1 बनाना है। और दूसरी बात, यहाँ पर वो नंबर लेना जिसको स्क्वायर रूट चढ़ा सको, जिसको स्क्वायर रूट पे ला सके, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या आपका 100 आ गया कॉमन, 100 आ गया कॉमन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100 कॉमन लूंगा तो इस अंडर रूट में रखूंगा, क्योंकि आया तो इसमें से ही बाहर है, तो उस पूरे पे अंडर रूट है, तो इस पर भी क्या रखूंगा, अंडर रूट। तो अगर मैंने 100 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, और माइनस 0.02 अपॉन, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, बात समझ में आया ना, अंडर रूट क्यों आया है। चलिए इस पर अंडर रूट चढ़ा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट 10 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस इसको सॉल्व करना जरा, करी क्यों सॉल्व, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करना है क्या सॉल्व, अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो 1 माइनस ये क्या है x और वो बाहर क्या है n, तो मैं क्या लिख दूं 0.02 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 गया, करो 10, 1 माइनस 0.01 अपॉन 100, तो पॉइंट हटाओ कितना 00, सॉल्व हो जाएगा,
बस अब तो तुम कर लोगे इसे, 10 की पावर 4, तो ले जाओ ऊपर, आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इजी है, नहीं तो 4 0 से कर लो, 4 0 वाला ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन क्या जाएगा 4 0, तो देन काट देंगे, इस वाले से फिर 1 0 कट जाएगी, तो 3 बचेंगे। लेकिन एलसीएम लेने के बाद, पहले नहीं ले सकते क्योंकि उसके साथ में नहीं लिखा वो, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी है सर, सारे मैं करके दे रहा हूं लेकिन खुद भी करनी है, इसे देखना इसको कैसे लोगे। सिक्स, ठीक है, देन तुम्हारे कहे मुताबिक चलता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है √106, क्या करूँ, 106 का 1/2 और क्या हो जाएगा 100 + 6 1/2, क्या ऐसे से हो जाएगा दोबारा, ये हो तो रहा है, हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये 1 प्लस इसको डिवाइड करो 0.06, अरे दीवाने उड़ा दिया तूने भाई, 1 + 1/2 मल्टीप्लाई 0.06, 1 प्लस इसे से काट दो, कितना आएगा 0.03, 10 कितना आएगा 1.03 मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो आ जाएगा। अरे डन, कोई दिक्कत, इजी, समझ में आ रहा है ना हमें कैलकुलेशन कैसे निकालनी है इसकी। चलिए ये भी आपने कर दिया। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, 1003 कर दोगे क्या? हाँ सर कर दूंगा। अरे देखो कैसे, 1003 है नहीं, हाँ ठीक है कर देता हूँ इसको, क्योंकि क्यूब रूट पे जा रहा है क्वेश्चन। देखो ये क्यूब रूट का कर देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। कितना लिखा था 1003 और 1/3। देखिए क्यूब है तो क्यूब के पैटर्न से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या लिखूँ इसको, 1000 और प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 13। अब 100 कर लूँ, सॉरी 1000 कर लूँ कॉमन, लेकिन ये क्यूब रूट है, लेकिन ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में तो 10 आएगा अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 3/1000 और 1 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 और ये 1 + 0.003, ये 3 आ गया। 10 1 + 0.003/3 कट गया, 10 1 + 0.001, ठीक है। जोड़ दे रहे इसको अच्छा जोड़ दिया ना हमने, या हो गया अभी नहीं जोड़ा ना, हाँ अभी क्या जोड़ा 1.001, डन, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सर। यहाँ तक आपने एकदम बेहतरीन तरीके सॉल्व कर लिए हैं, ये हो गया आपका, डन हो गया। अब क्या रूट ऑफ इक्वेशन, ये मैंने अभी सॉल्व कराया था, रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - के 4x + 3, x² - के 4x + 3, ये वाले तुम कर लोगे, लेकिन इसमें तुम्हें चाहिएगा श्रीधराचार्य। क्या चाहिएगा, सुना भी होगा ना श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र, इंग्लिश में भी लिख लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, हिंदी अच्छी लग रही है नहीं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप नॉर्मल वाले को सॉल्व कर लीजिए, इस वाले में श्रीधराचार्य लगेगा, ठीक है, और वो तो कॉमनली हो जाएगा, इसके स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल दोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, x² - के 4x + 3, देखो जरा क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन क्या था, x², आपको क्या निकालने, स्क्वायर रूट है ना, रूट ऑफ इक्वेशंस, रूट निकालने, आपको निकालने रूट ऑफ इक्वेशन, और रूट ऑफ इक्वेशन में आपके पास x की हमेशा 2 वैल्यू होती है, एक प्लस में माइनस में, प्लस में या माइनस में, कैसे भी निकल सकती है, 2 वैल्यू निकलेंगे है ना। तो x² - के 4x और प्लस के 3 = 0, कैसे करें, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन करते हैं और बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये की कर देंगे, x - के 4x² प्लस के 3 = 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कीजिए माइनस के 4x, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिख दिया हमने, ये x² - के 4x + 3 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हमने करा x² - के 3x - के
3x और माइनस एक्स अभी करा था ना हमने, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, x कॉमन x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 0। देन x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1,3। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें ऑप्शन देगा आंसर्स के। समझ में आ गया। अच्छा, अगर आ जाए श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, अगर श्रीधराचार्य आ जाए का फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला को लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, श्रीधराचार्य। तो इसमें दो वैल्यूज रहते हैं, देखिए प्लस माइनस है तो इसकी दो वैल्यू रहेंगी, माइनस बी और प्लस एक्स, माइनस बी और माइनस, बाकी तो कॉमन रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो वैल्यूज की भी आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन बाहर माइनस रहेगा वो फिक्स्ड है। तो देख लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें ना आप क्वाड्रिक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम निकालने पड़ेंगे, एक का एलसीएम निकाल नहीं सकते, एक का एक ही आता है, तो आप बीच में एक कैसे लाओगे, 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, नहीं ला सकते ना। या तो यहाँ 2 होता तो हम एडजस्ट कर लेते, 1 और 1 माइनस एक्स तो माइनस 2x हो जाता, पर 1 अकेला है तो नहीं कर सकते आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1, देखो जरा एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखिएगा आपको इसको कंपैरिजन में कैसे डालना है, आपको इसे कंपैरिजन में ऐसे डालेंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x के साथ जो होगा वो a होगा, b के साथ जो होगा वो x, जो यहाँ पर x के साथ होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट है वो c होगा। इन्हें फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज लेंगे आप, एक्चुअली इसे तो वेरिएबल कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, वो तो x y z एनीवन, और जो शुरू में होता है उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट हमेशा कोई नंबर होगा वो प्लस माइनस साइन के साथ लिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ 1 है, तो यहाँ a की जगह क्या आएगा 1, और b की जगह -1, और c की जगह भी -1। कोई दिक्कत नहीं, तो पुट करके देख लो आप वैल्यू, एक बार में आंसर आ जाएगा। मैंने कहा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस के b मतलब माइनस और -1 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है -1 का स्क्वायर, और -4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है -1, और नीचे क्या 2 मल्टीप्लाई 1। कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है 1 हो जाएगा, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो जाएगा, अपॉन कितना 2। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस में, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट कितना 5 अपॉन 2। तो यहाँ दो वैल्यू बैठेंगी आपकी, कैसी दो वैल्यूज आ जाएंगी, इसके जो फैक्टर्स बैठेंगे, रूट्स जो बैठेंगे वो आएंगे +1 और प्लस में अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक तो ये हो गया, दूसरा वैल्यू आएगा +1 और माइनस के अंडर रूट 5 अपॉन 2। मैंने कहा ना दो बैठेगा, एक प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ। तो आज हमने अच्छा खासा मटेरियल जो है कवर कर लिया है, अच्छा खासा जैसे कहते हैं। तो हमने ये भी कर लिया, और मतलब ये दो कर लिया हमने शुरू के। अब नेक्स्ट वाली क्लास से हम क्या देखेंगे जी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगली क्लास में हम यहाँ से देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सर धुआंधार क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आप नई चीज़ सीखेंगे जो आपके सामने अभी तक आया नहीं होगा, हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूला। हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूला, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, बहुत सारे फार्मूलाज आप देखने को मिलेंगे, ठीक। बाकी तो मैंने कुछ लिखे हैं, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फार्मूलाज हैं, लेकिन 10 को भी निकालने के लिए और फार्मूलाज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए आज यहाँ तक रखेंगे। तो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को कॉन्टीन्यूसली देखते रहें, और अभी बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस या टूल्स मैथमेटिक्स प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे मैं चैप्टर 10 नाम देता हूँ, 1 में देता भी नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली आपकी 11th हो या 12th हो, दोनों के लिए बेसिक है। उस बेसिक के बिना, जैसे आज आपने क्लास में देखा, तो वो देखना पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसको नहीं जज ऑन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है।
तो ये मैं आप लोगों को बहुत डीपली बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने बेसिक्स क्लासेस नहीं देखी हैं या नहीं ली हैं तो उसको आगे जाके दिक्कत आने वाली है, और एट द एंड ऑफ हर चीज़ में वो टाइम ज़्यादा लेगा, एक्यूरेसी नहीं होगी और कट क्वेश्चन नहीं निकलेगा उसका, मतलब एकदम से आंसर नहीं निकाल पाएगा। तो कुछ तरीके होते हैं, दिमाग की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, और जो आप सिलेबस है या जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, उसके साथ आप फैमिलियर होते हैं। वो सारी चीज़ें होने के लिए पहले आपको अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेस में लगाना चाहिए, और बेस में टाइम ज़्यादा लगाने के बाद टिपिकल से टिपिकल चीज़ में आप दिमाग लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं कि जब तक रास्ता नहीं मिलता है तब तक आप मंजिल नहीं पकड़ सकते। तो बेसिक एक तरीके से रास्ता है, फिर आप मंजिल IT और नीट अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ योर ओन चैनल, द नेम इज़ हॉक एंड द मेडिकल IT इन JEE प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम शुरू करेंगे। तब तक आप जितने भी इस वीडियो में आपको PDF फॉर्म दिया गया है, आज मैं आपको बहुत सारी PDF सेंड कर दूंगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, मेडिकल में, या फिर वो आपका IT में हो। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, कुछ समय के बाद हो सकता है कि इस महीने के बाद आपको क्वेश्चंस की रेंज मिलनी शुरू हो जाए जो इस बेसिक से उठते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।